एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन प्रयोग किया जा रहा है। अभी ट्रायल्स कंप्लीट हुए नहीं हैं, 2022 एंड 23 तक खत्म होंगे। ये बात मेंशन्ड है, कहाँ पे मेंशन्ड है? आप एस्ट्राजेनेका का जो इंसर्ट है, जो कोविशील्ड जिसको हम कहते हैं, उसको खोल लीजिए। वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हुए नहीं हैं। और हमारी सरकार ने क्या किया? प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन अलाउ कर दिया। और क्या बोल के किया कि आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, किस डॉक्टर को एग्जैक्टली पता है यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में कि वैक्सीन के अंदर एग्जैक्टली क्या है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? किस डॉक्टर को पता है? किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है? वो डॉक्टर क्या बोलेगा? पता होने का तो वो डॉक्टर बोलेगा क्या? जो आईसीएमआर ने कह के भेजा है। आईसीएमआर ने क्या कहा है? कर दो। क्यों कर दो? कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों कोई नहीं पूछ रहा है? क्योंकि ये जो चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया गया है ना, कि इतने दुनिया भर के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कहीं पे केजरीवाल जी खड़े हैं, कहीं पे मोदी जी खड़े हैं, कहीं पे योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो अपना काम करता है। मेरे ऊपर लॉकडाउन लगा दिया ज़बरदस्ती में, क्यों? वो सिर्फ कहा जा रहा है कागजों के ऊपर। आप सिंपल सी बात सोच के देखिए, इंसान को फ्लाइट में ट्रैवल करना है, उसके ऊपर फोर्स्ड है आरटीपीसीआर, है कि नहीं है? उसके ऊपर वैक्सीनेशन फोर्स्ड है कि नहीं है? मैंडेटरी है कि नहीं है? इनडायरेक्टली आपको क्या प्रेशर बनाया जा रहा है आपके ऊपर? क्या वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल 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 सही कहा इन्होंने। अभी क्या हुआ, अभी आपने पिछले कुछ दिनों में, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र बलहारा है, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो ख़त्म कर दिए, प्राइवेट तो धंधे भी ख़त्म कर दिए, दुकानें भी ख़त्म कर दी, मिडिल क्लास का सारा बिजनेस चौपट कर दिया, और जो थोड़ी मोटी नौकरियां थी, अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इस तरह से कर दिया कि 5 लोगों का काम एक आदमी घर बैठे कर रहा है। तो फालतू कंपनी को ना किराया देने की जरूरत है ना कुछ, बड़ी बड़ी कंपनियां बचेंगी। वो जो कंपनियां बची हुई हैं और वो जो लोग दफ्तरों में बुलाने लगे हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर डाल दिया कि आपको या तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, टेस्टिंग भी, मतलब, और अननेसेसरी के फोर्सेस। मेरा भाई, सगा भाई बैंक में है, वो मुझे बोलता है फ़ोन करके कि भाई आप 1.5 साल से बोल रहे हो, हैं, आप लगातार बोलते जा रहे हो इसके खिलाफ में कि ये जो प्रोपेगेंडा चला रही है सरकार, लोगों को घरों के अंदर बंद करके, टेलीविज़न लगा करके, और आप लोग जिस तरह से, मतलब, ये बर्बादी के खेल की पोल खोल रहे हो लगातार, तो क्या मुझे वैक्सीन लगाना चाहिए क्योंकि मेरा मैनेजर डंडा कर रहा है? मेरा मैनेजर ने तो ये कहा है कि ऊपर से चिट्ठी आई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ में एक दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाला गेस्ट टीचर अभी मेरे साथ में था, वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब मैं सामने तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं खिलाफ में हूँ इसके, और मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे चिट्ठी दिखाई, उसकी चिट्ठी में लिखा हुआ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंश्योर दैट मतलब ऑल ऑफ द स्टाफ मेंबर्स आर वैक्सीनेटेड। वो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये मैंडेटरी है, मतलब उधर से ये आया कि वो इंश्योर करना है। तो वो ये कह रहे हैं, मेरे को यही भाई के लेटर में था कि वो कह रहे हैं कि इंश्योर करना है हमें कि हमें सारों लोगों को हो चुका है। उसके बाद मुझे आता है उसका कॉल, मैंने उसे एक ही बात बोली कि मैंने कहा भाई तेरे को बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवानी है, अपने मैनेजर को ये बोल कि मुझे तुम्हें वैक्सीनेशन लगवानी है, मुझे तुझे टीका लगवाना है, तो मुझे मेरे नाम से चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि तुझे टीका लगवाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मैं तुझे वापस चिट्ठी लिखूंगा कि इस टीके में क्या है, मैंने सुना है कि ये ट्रायल पे है, मैंने सुना है कि इसके नुकसान हो रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं बाद में इसके, तो जो हो रहे हैं मेरे पास उसका डाटा नहीं है। जब वो डाटा आ जाए, जब ये कंफर्म हो जाए कि इस वैक्सीन से किसी को नुकसान नहीं है, जब ये पता चल जाए कि वैक्सीन से अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैनेजर लेगा, बैंक लेगा या सरकार लेगी, वो मुझे कोई लिख के दो। मैंने कहा एक मेल कर दे अपने मैनेजर को, सिंपली इतना बोल दे, सिर्फ इतना पूछ ले कि अगर इसका कोई नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। और दूसरे नंबर पे भैया कि भाई मैं वैक्सीन नहीं लगवाने का इच्छुक हूँ, तो मुझे बताइए क्या लगवाना पड़ेगा, और कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन करें। अगले से ही मांग लो कि मार्गदर्शन करो कि ये मैंडेटरी है कि नहीं। आपका मैनेजर, आपका ऑफिसर आपको लिखित में अगर ये दे देता है कि ये मैंडेटरी है तो वो फंसेगा, और ये अगर वो लिख देता है कि ये मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है, तो उसके बाद आपको लगवाने की जरूरत ही नहीं है। हैं? देखो सीधी सी बात है, ना ही वैक्सीन ना ही कोरोना, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती रियल वर्ल्ड में। ये सबको मालूम है
कि जब किसानों के कृषि कानून आते हैं जून के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए, जब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ आपका सेंट्रल विस्टा पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, तीसरी तरफ आपके सारे के सारे जो हेल बेल सेल BSNL LIC HPCL BPCL एयर इंडिया एयरपोर्ट सारा कुछ बेचने का आपका तंत्र जोरों शोरों से चल रहा है, नौकरियां हटाने का तंत्र जोरों शोरों से चल रहा है, लोगों को गुलाम बनाने का तंत्र जोरों शोरों से चल रहा है। आपका वो तंत्र जिसके अंदर आप लोगों की नौकरियां छीन करके नई नौकरियां नहीं दे रहे हो, दुकानों को बंद करवा रहे हो, इकोनॉमी को ध्वस्त कर रहे हो, बैंकों को आप मर्ज कर रहे हो, ये सारा का सारा बिल्कुल नहीं रुक रहा। आपका रेलवे का बिकना नहीं रुक रहा, इलेक्शन नहीं रुक। कमाल की बात देखिए, 29 तारीख को पश्चिमी बंगाल का इलेक्शन होता है, उसके बाद इमीडिएटली ICMR एक प्रोटोकॉल जारी करता है, अस्पतालों को एक वार्निंग देता है कि तुमने अगर ऐसे इलाज नहीं किया तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे। उन अस्पतालों ने वैसे इलाज किया तो लोग मरने शुरू हुए गए। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को डॉक्टरों से डर लगने लग गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को अस्पताल जाने में डर लगने लग गया। लोगों को पहली बार हुआ है कि पुलिस वालों को देख करके आदमी मतलब अपने ऊपर छींका सा लगा लेता है, ये एक नकाब ओढ़ने लग गया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। रही बात कोरोना की, भैया अगर कोरोना वाकई में है तो 7 लाख से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे चारों तरफ बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे। मैं 1.5 साल से मैंने कोई मास्क नहीं लगाया, कोई दवाई नहीं ली। मैंने 7.5 महीने से बिना मास्क लगाए किसानों के साथ बैठा हूँ, भीड़ में रहता हूँ, 24 घंटे भीड़ में रहता हूँ और कोई कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। मरे कौन है? जिनकी गाड़ियां भी ऐसी हैं, जिनके घर भी ऐसी हैं, जिनके दफ्तर भी ऐसी है, जो अपने को धूप नहीं लगने देते, जो शरीर में पसीना नहीं आने देते, वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। ये लोग जो बोलने की हिम्मत नहीं करते, वो ये कह रहा जबरदस्ती लगा देगी सरकार। अरे जबरदस्ती कैसे लगा देगी? गुलाम भारत के अंदर भगत सिंह ने उनके जिस टाइम पे गुलाम था उस वक्त गुलामी स्वीकार नहीं की उन हम लोगों ने, और आज के टाइम पे आज़ाद भारत में ये लोग जबरदस्ती कर देंगे? ये कौन सा तरीका होता है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी नहीं कर रहा है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। और हमने बिल्कुल साफ साफ बोला है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा। जो प्रोटोकॉल फॉलो करेगा वो सरकार का दल्ला है, वो उन ICMR का दल्ला है, WHO का, रॉकफेलर का, उसका बिल गेट्स का, या फिर इन सरकारी दलों का जो देश को जबरदस्ती बेचने पे लगे हुए हैं इस कोरोना की आड़ में। ये कोरोना सिर्फ 2-3 मकसद से लाया गया है। पहला मकसद है देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके लोगों को कंगाल करना, क्योंकि अगर जेब से खाली होगी, अगर रोटी के लिए दौड़ रहे होंगे तो क्रांति नहीं कर सकते, सरकारों से सवाल नहीं पूछ सकते, गुलाम होने के लिए पर्टिकुलरली तैयार हैं। दूसरा कारण है देश को गरीब करने का दूसरा तरीका है, अगर सरकारी संस्थानों को बदनाम, बर्बाद और ख़त्म कर दिया जाए तो उसके बाद लोगों के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आप देख लीजिए 2016 की नोटबंदी से लेके आज तक सरकार की हर पॉलिसी के सिर्फ 2-3 मकसद रहे हैं। पहला मकसद रहा है कि आपका पैसा या तो बैंक में चले जाए, बैंक में जाएगा तो वो पैसा उद्योगपतियों का लोन देने में और उनके ऋण माफ़ करने में यूज़ होएगा। दूसरा मकसद है कि आपकी छोटी दुकानें बंद हो जाएँ, आपकी छोटी दुकानें रेडी पटरी खराब हो जाए। 2008 का जब मंदी आई थी पूरी दुनिया के अंदर, उस मंदी में भारत ने पूरी दुनिया को बचाया था, और भारत की इकोनॉमी को बचाने वाला था रेडी पटरी वाला छोटा जो दुकानदार है वो। और ये बात मोदी जी को पता थी कि अगर देश को बर्बाद करना है तो रेडी पटरी वाले और मजदूरों और मिडिल क्लास को बर्बाद करना पड़ेगा, सरकारी संस्थानों को बर्बाद करना पड़ेगा। तो दिस इज ए प्लैंडेमिक, इट इज़ नॉट ए पैंडेमिक। ये इस तरह से प्लान की गई है कि देश की मैक्सिमम आबादी को, खुद प्रधानमंत्री संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला के गर्व के साथ बोल रहा है कि हमने 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज घर में बैठे दिया। वो चाहता क्या है कि बिल गेट्स के पास, जिसके पास 3.25 लाख एकड़ ज़मीन है, वो ये चाहता है बिल गेट्स की सारे बर्बाद होकर के घर में भिखमंगे होकर के बैठ जाएं और इनको घर में बैठे राशन मिलता रहे। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है आपके ऊपर कितना प्रेशर है, काम कहीं नहीं है, मार्केट के अंदर बर्बाद किया जा रहा है। जैसे ही काम बढ़ने लगता है, लोग थोड़ा मार्केट में, शहर में आने लगते हैं, उसी टाइम पे एक तीसरी वेव का, चौथी वेव का, 5वीं वेव का, अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा, डेल्टा, जितने भी hyundai के मॉडल हैं, इंजनों के मॉडल, वो सारे के सारे सेट कर दिए जाते हैं। हाँ जी, वो लगभग असफल रहा है, क्यों नहीं निकाला? ना असफल नहीं रहा है। मैं चंडीगढ़ में अकेला बैठा था, भाई इंदौर से आया है, एक भाई बांग्लादेश से, पश्चिमी बंगाल से आया है, बेंगलोर से आया है। भैया हम वो
क्या बात करते हो? जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो ऐसा कैसे था? अशफाक उल्लाह कहाँ से बैठा था? भगत सिंह कहाँ से बैठा था? और चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ से था? लोग जाग रहे हैं। वो मीडिया जो कभी इस बात को दिखाती नहीं थी कि ये बीमारी पैंडेमिक है और ये कोई बीमारी ही एग्जिस्ट नहीं करती है। भाई आप ये देखो, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने पूरे साल के ऐसे होते हैं जिनमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्वाइन फ्लू, बर्ड, ये वो सब फ्लू और ये सारे के सारे होते ही हैं। ये बीमारियां कॉन्टिन्यूस होती हैं। इन बीमारियों को जो मैक्सिमम, अरे नहीं, अरे सरकार, अगर पुलिस वालों को हमारे लोगों को डिटेन करना पड़ा, अगर उनके थाने भर गए, अगर वो बसें यहाँ भेज रहे हैं और उन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, हमारी पहचान, हम लोगों ने टी शर्ट नहीं पहनी होती तो हमने टी शर्ट पहनी होती तो हम लोग भी जेलों में होते। वो हम लोग यहाँ इकट्ठे इतने सारे लोग खड़े हैं, अंदर कितना सारे लोग जागरूक कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो फेल हो गया? अरे भाई ये मुर्दा शहर है दिल्ली, ऐसे लोगों का शहर है जिन लोगों के पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है आधा घंटा। वो लोग अगर सड़क पे उतर करके लोगों को बताने समझाने आ रहे हैं तो आप फेल कैसे कह सकते हैं? यार कमाल की बात करते हो आप। आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी कि आप सफल किस चीज़ को कहते हैं। इतने करोड़ों लोगों को जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अगर वहाँ पे यहाँ पे 50, मैं कह रहा हूँ 5 लोग भी इतना दम रखते हैं कि वो लोगों के बीच में आकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए और कह पाए कि मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारी चाटुकारिता नहीं करूंगा, अगर 5 लोग भी ऐसे आ जाएं तो मेरी नज़र में हमने सफलता हासिल कर ली है। और बस अब सफलता की शुरुआत तो है ही। एक सवाल है मेरा आपसे, एड को लेके मोदी जी का जो हर चौक पे चौराहे पे जो एड लगा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब इसके लिए तो मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि उनके पास में बहुत पूंजीपतियों का पैसा है, क्योंकि ये ऐड बिना पैसों के नहीं चलते हैं। आपको करोड़ों 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 रुपया खर्च करना पड़ता है। मेरा एक ही सवाल है कि अगर इतना पैसा अगर जेन्युइनली हेल्थ केयर के ऊपर खर्च किया जाता, जेन्युइनली हेल्थ केयर के ऊपर खर्च किया जाता तो क्या हमारे देश की इम्यूनिटी, लोग बीमार पड़ते क्यों हैं वायरस की वजह से? अगर वायरस है तो लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। क्यों खराब हो चुकी है? क्योंकि वो खा रहे हैं चीनी, वो खा रहे हैं दुनिया भर की बेकार चीज़ें, इस वजह से इम्यूनिटी खराब है। अब क्यों नहीं, अब हम सबको एक सिंपल सी बात पता है, मैंने राजीव दीक्षित जी के वीडियोस देखे हैं, मुझे एक बात पता है, गुड़ खाना इंसान के लिए सेहतमंद है, चीनी खाना नुकसानदेह है। और हम सब एक बात जानते हैं कि चीनी पे सब्सिडी देती है सरकार दुनिया भर की, वो क्यों नहीं बंद की जा रही है? गुड़ पे नहीं देती है, गुड़ पे लगा दिया आपने अवैध कानून कि भाई इस पे अवैध शराब वाला कानून लगा दिया गया है। और ये करोड़ों रुपया खर्च कहाँ कर दिया गया? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। क्या ये पैसा इस बात पे नहीं खर्च किया जाना चाहिए कि दुनिया भर के किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मदद की जाए? इतना किसान आत्महत्या करता है, क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए? करोड़ों रुपया, भाई किसी को वैक्सीन अगर लगवानी ही है तो अपने आप जाके लगवाए ना, इतना एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? आप टीवी पे देख लीजिए, आप एक्टर्स को देख लीजिए, सभी लोग वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉलर ट्यून पे इतना पैसा खर्च कर दिया गया। हमारी टीम ने लोगों के अंदर जाके, घर घर जाके, गांव के अंदर रिसर्च किया कि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में फ़र्क क्या है और इसका तंत्र कौन सा बढ़िया है। आपको ये बता दूं, 4,500 की जनसंख्या वाले गांव का 1300-1400 बच्चा गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाता है। लगभग 53 लाख रुपया, 53 लाख का मतलब 50 लाख रुपया महीने का गांव का आदमी उन 4 स्कूल के मालिकों को पे कर रहा है। क्या सरकार को ये पता नहीं है? जबकि वही बच्चे पढ़ाने के लिए जाते हैं गांव वाले वहां पर पे। अस्पतालों में एक छोटा सा गांव लगभग 30 से 35 लाख रुपया महीने का प्राइवेट अस्पतालों को पे कर रहा है, जबकि 50,000 रुपये में गांव में एक ऐसी लैब एस्टेब्लिश हो सकती है जो लगभग सभी तरह के छोटे मोटे टेस्ट कर सकती है, 500 से 600 टेस्ट के करीब जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि भाई राहुल गांधी भी उतना ही जोर लगा रहा है इस टीका लगाने के ऊपर। हमें दुख इस बात का है कि जो लोग शिक्षा और हेल्थ के ऊपर बड़ा बड़ा डिंडोरा पीटता है अरविंद केजरीवाल, वो आदमी भी अमित शाह की गोदी में बैठा हुआ है इस पेंडेमिक के अंदर। हमें इस बात का दुख है कि कोई नेता, चाहे हरियाणा का भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे आसपास के पंजाब के नेता हो, सुखबीर बादल हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, ये सारे के सारे हरामखोर हमारा टैक्स का पैसे पे ऐश करते हैं और वहाँ बैठे हैं और गाड़ियाँ ले रहे हैं और हमारे ही लोगों को मारने के ऊपर तुले हुए हैं।
जिस वैक्सीन का अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ, उस वैक्सीन को लगा करके लोगों को मार रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट इतने सारे आ रहे हैं लोगों के अंदर। क्यों ऐसा होता है कि उस देश के राष्ट्रपति को गोली मार दी जाती है जब वो लॉकडाउन का और इस कोरोना महामारी का और इस फर्जी बीमारी का जब वो विरोध करता है, और क्यों अगला राष्ट्रपति आकर के वो लगा देता है? खुद कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा, खुद खाली टीके लगवा रहे हैं, खाली फोटो फ्रेम करके फोटो फ्रेम दिखा लगा के करके ड्रामा कि कर हमने रहे हैं ये लोगों के ड्रामा साथ। कर रहे हैं। उसने किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। लगवाएं, दिखाएं जरा किसी ने अगर वैक्सीन लगाई है तो। मुंह के ऊपर